मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा को पूर्ण कर पाता है। पर अपेक्षा की नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करें केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदैव पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सभी संबंधों ने आपको संपूर्ण सुख दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसीलिए हमारे जीवन के सभी सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख ही क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही दुख भी जीवन के संघर्ष से ही दुख क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? कभी विचार किया, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के कार्य या विचार को स्वीकार नहीं करता तो परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना अधिक संघर्ष, और जितना ही अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य अपने अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति के विचार में परिवर्तन ना कर स्वयं अपने भीतर बदलाव करने का प्रयत्न करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन होगा? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वह घटना उसके अंतरात्मा को झकझोर देती है। समस्त जग उसे शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का न्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में
धर्म नहीं होता। न्याय को छोड़कर हिंसा के बदले प्रतिहिंसा का भाव लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से ज्यादा पीड़ा देने की कोशिश करता है और इस मार्ग पर चलते हुए अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वह अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या यह सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति पास आते हैं तो एक दूसरे के प्रति सीमाएं और मर्यादाएं बनाने का प्रयत्न करते हैं। अब यदि सारे संबंधों पर विचार करेंगे तो देखेंगे यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और अनजाने में यदि कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है और तब जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी सीमा या मर्यादाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है तो क्या स्वतंत्रता ही किसी की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में अगर कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है, भविष्य में इच्छा पूर्ण हो ऐसी कल्पना करता है। किंतु जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को याद कर जीते रहते हैं या आने वाले जीवन के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम अपने जीवन में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और विश्वास के साथ भविष्य का आलिंगन कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी भविष्य की योजना मनुष्य की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस घटना को अपने जीवन के आधार का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य के योजनाओं के निर्माण पर निर्भर करते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी पर्वत पर सबसे आगे चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचाती है? नहीं। पर जैसे जैसे वह आगे ऊंचाई पर बढ़ते जाता है, अनेक प्रकार की विडंबनाएं, समस्याएं आगे आती जाती हैं। प्रत्येक पथ पर वह अपने अगले कदम का निर्णय करता है
प्रत्येक पथ पर उसकी अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे कहीं खाई में न ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना पाता है। क्या जीवन के साथ ही नहीं? ऐसा जब मनुष्य अपने एक ही अवरोध को अपने जीवन के आधार का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। स्वयं विचार कीजिए। पिता सदैव अपने पुत्र के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु इन प्रश्नों के ऊपर विचार करना भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदैव नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संस्कार तो अपने बच्चे को देते हैं, भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसके संतानों को सुख और समृद्धि प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक नए द्वार का मार्ग नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, चुनौतियों, संघर्षों से दूर रखना, यह उनके लिए लाभकारी होगा या हानि पहुंचाएगा? अर्थात जिस प्रकार संतान की भविष्य का निर्माण कर के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण भी आवश्यक है, वैसे ही संतानों का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में।